हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल। आई होप आप आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाइट के बारे में या पॉपुलर डाइट के बारे में। आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते होंगे जो अलग अलग टाइप की डाइट को फॉलो करते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आप किस तरीके की डाइट फॉलो करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए। मैं हर एक टाइप के डाइट प्लान या फिर डाइट को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और आप उससे पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी डाइट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा सिंपल है या फिर आप उसको अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। तो करते हैं ये वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो कार्ब डाइट के बारे में, जिसमें आप कार्ब्स को 100 ग्राम या 150 ग्राम तक रखते हैं। उसमें आपका प्रोटीन और फैट हाई होता है। आप उसमें वेजिटेबल्स का भी यूज करते हैं एज अ फाइबर। तो इस डाइट में आप कार्ब को लो करते हैं या लो रखते हैं, इसलिए इसका नाम लो कार्ब डाइट है। ओके, सो क्या ये आपके लिए हेल्दी है? हाँ, ये आपके लिए हेल्दी हो सकती है, बट हम इंडियन लोग हैं और हमारे फूड में हम बचपन से कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा खाते आए हैं। तो मेरे हिसाब से कार्ब को लो करने की बजाय आप उसको मॉडरेशन में या फिर एक डेफिसिट में रख सकते हैं। प्रोटीन आप थोड़ा सा कम करके कार्बोहाइड्रेट को हाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वर्कआउट करने के लिए जाते हैं और आप लो कार्ब पे होते हैं तो आप उस तरीके से वेट नहीं उठा पाते जिस तरीके से एक मॉडरेशन कार्ब में आप खाओगे और आप वेट को लिफ्ट कर पाओगे। हाँ, ये कुछ चीज़ों में बेनिफिशियल हो सकता है, जैसे कि वेट लॉस में, पीसीओडी या पीसीओएस की आपको प्रॉब्लम है तो लो कार्ब डाइट आप ले सकते हैं, या फिर आप थोड़े टाइम के लिए लो कार्ब डाइट पर रहे फिर उसको चेंज करते रहिए। तो यहाँ पर सेकेंड हम बात करेंगे कीटो डाइट के बारे में, जो कि एक बहुत ही फेमस डाइट का टाइप है। कीटो डाइट में आप कार्ब्स को लो और फैट को हाई रखते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट को आप 50 ग्राम से भी कम रखते हैं। उस डाइट को हम कीटो डाइट बोलते हैं। जब आप कीटो डाइट को फॉलो करते हैं तो आपका वेट स्टार्टिंग के वीक्स में बहुत ही जल्दी गिरने लगता है। उसका रीज़न ये है, जब आप आपकी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट कट करते हैं तो आपका जो वाटर आपकी बॉडी ने होल्ड करके रखा है वो रिलीज करती है। जब आप 1 ग्राम कार्ब्स खाते हैं तब जाके आपकी बॉडी 4 ग्राम वाटर को होल्ड करती है। जब आप बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स देना बंद कर देते हैं तो वो वाटर रिलीज करती है, जिससे आपको लगता है कि आपका वेट बहुत ही जल्दी और बहुत ही इंस्टेंट वे में लूज हो रहा है। लेकिन ये हेल्दी वे नहीं है, क्योंकि अगर आप कीटो डाइट को फॉलो करते हुए भी डेफिसिट में नहीं खा रहे हैं तो ये आपको आपके वेट लॉस में प्रॉफिट नहीं देगी, और ये भी इंडियन लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठता है। क्योंकि फिर से एक बार मैं यही चीज़ बोलूँगा कि हम इंडियंस के फूड में कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप कीटो डाइट फॉलो करते हो तो आपको प्रोटीन और फैट को हाई रखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग भरा आपके लिए हो सकता है। तो अब बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में, जो कि अभी सेलिब्रिटीज के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। जी हाँ, मैं वीगन डाइट की बात कर रहा हूँ। अभी वीगन डाइट बहुत ही ज़्यादा पीक पर है। आपने विराट कोहली, अनुष्का शर्मा या फिर दूसरे सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा जो वीगन डाइट को प्रमोट कर रहे हैं। तो आइए वीगन डाइट में क्या होता है जानते हैं। सो वीगन डाइट मीन्स आपको जो प्रोटीन सोर्स है वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स आपका नहीं होना चाहिए। लाइक आप ना ही मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, ना ही चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई सी भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते जो एनिमल बेस्ड हो, लाइक एग्स, चिकन, मिल्क या फिर कोई सी दूसरी चीज़। अगर आपको मिल्क यूज़ करना है तो आप आलमंड मिल्क यूज़ करेंगे। आप काऊ का या बफेलो का मिल्क यूज नहीं कर सकते। ओके, सो बेसिकली वीगन डाइट में आप जो प्रोटीन यूज करते हैं वो होता है प्लांट बेस्ड
आपको सारे जो अपनी प्रोटीन के रिसोर्सेज है वो वेजिटेबल्स या फिर प्लांट बेस्ड सोर्स से पूरा करना पड़ता है, लाइक प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड ऑल ऑफ थिंग्स। सो वीगन डाइट, अगर आप वीगन डाइट को फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट में बहुत ही ज़्यादा लो होती है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर का खतरा नहीं होता और आपको दूसरे हेल्थ बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये डाइट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आपको ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करना है जो एनिमल बेस्ड नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने अपना एक लेवल बनाया हुआ है। आज मैं विराट कोहली की बात करूं तो उनका एक बहुत ही अच्छा लेवल है, वो वीगन डाइट को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब हम वीगन डाइट को फॉलो करने के लिए जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप कहीं पर खाना खाने के लिए गए हैं अपने घर पर और वहाँ पनीर की सब्जी बनी है, तो आप ये तो नहीं पूछेंगे ना ये सोया पनीर है या फिर नॉर्मल पनीर। तो आपको सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा हेट देखने को मिल सकती है अगर आप वीगन डाइट को फॉलो करते हो। अगर हेट नहीं भी देखने को मिली तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करोगे अगर आप वीगन डाइट की ओर जाना चाहते हो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एटकिंस डाइट के बारे में। एटकिंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को आप 4 फेज में डिवाइड करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं इस डाइट को 1 मंथ में आपको डिवाइड करके बताता हूँ। मैं फर्स्ट वीक में या फर्स्ट फेज में मैं 20 ग्राम पर डे के हिसाब से मैं कार्ब्स लूंगा। जब मेरा सेकेंड फेज यानी कि सेकेंड वीक स्टार्ट होगा तब मैं 50 to 80 ग्राम के बीच में कार्ब्स लूंगा। ऐसे कार्ब्स को हम हाई लो करते रहते हैं, इसको हम एटकिंस डाइट बोलते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छे बंदे यानी कि एक अच्छे डाइटिशियन के अंडर में आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो बैलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है। यानी कि आप वीक 1 में लो कार्ब पे हो, वीक 2 में आप हाई कार्ब पे हो। अगर आपको कैलोरीज का नॉलेज नहीं है तो इस डाइट के बीच में आप आटे की तरफ पिस जाओगे, गेहूं की तरफ पिस जाओगे। सो यही चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जब हम कैलोरीज की बात करते हैं तो हम पूरे वीक की कैलोरीज को काउंट करते हैं, अगर आप एक एडवांस लेवल पे आपकी कैलोरीज को देख रहे हो। सो अगर आपका वीक 1 में कैलोरीज आपका सही है तो वो आपको धीरे धीरे बेनिफिट देने लगेगा। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज को मैनेज करना पड़ेगा और एक टाइम के बाद आप उससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो अगर आप इस फ्रस्ट्रेशन को मैनेज कर सको तो इस डाइट को आप फॉलो कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो नेक्स्ट है जीआई डाइट यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट। ये डाइट डायबिटीज लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि ये डाइट है इंसुलिन से रिलेटेड। तो आइए इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। जब आप सिंपल कार्ब्स का यूज़ करते हैं या फिर किसी ऐसे फूड का यूज़ करते हैं जो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक करे, सो वहाँ पर डायबिटीज पेशेंट को थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसका शुगर लेवल वहाँ पर बढ़ता है। लेकिन वहीं पे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब का यूज़ करेंगे तो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक नहीं होगा और आपको उससे बेनिफिट होंगे अगर आपको डायबिटीज है तो ये डाइट पूरी तरीके से एक डायबिटीज जो पेशेंट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको आप इस तरीके से समझा सकते हैं कि कौन से फूड उसको चूज करना चाहिए और कौन से फूड नहीं। सो नेक्स्ट जो डाइट का टाइप है वो है जोन डाइट। जोन डाइट जो कि एक नॉर्मल यूट्यूबर के इसमें आपने देखा होगा, यूट्यूबर हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट 4:3:3 के रेशो में रखना है। यानी कि आपका टोटल कैलोरीज का आप 40% कार्ब्स से लेंगे, 30% प्रोटीन से लेंगे और 30% फैट से लेंगे।
जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें आपको मैक्रोस को बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता, आप आपकी एक कैलोरीज को सेट कर सकते हैं, उसके बाद आप आपका डाइट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कैलोरीज को बार बार या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट को अप डाउन नहीं करना पड़ता। इसलिए ये सबसे बेस्ट थिंग है। आप हर मंथ अलग अलग तरीके से अपने डाइट प्लान को प्रिपेयर कर सकते हैं और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन या बिना किसी प्रॉब्लम के आप उसको पूरे मंथ फॉलो कर सकते हैं। आपने एक बार आपका डाइट प्लान बना लिया, फिर बस उसको ओपन कीजिए और उसी तरीके से फूड को मेजर कीजिए और खाइए। तो ये डाइट का जो टाइप है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक बार इस पर आप जरूर जाइए। नेक्स्ट जो हमारा डाइट का टाइप है वो है मेडिटेरियन डाइट। जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में या फिर अलग अलग कल्चर में अलग अलग टाइप के फूड्स को प्रेफर किया जाता है, या फिर कोई जो पर्सन है वो ये चाहता है कि वो उसकी डाइट में इन्हीं फूड को मेजर करके खाए। वो डाइट का प्लान मेडिटेरियन डाइट प्लान में आता है। बट इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको लोग फ्लेक्सिबल डाइटिंग से रिलेट कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम ये है, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी डाइट में रोज चाउमीन खाऊं, तो मैंने 500 कैलोरीज के हिसाब से मैंने एक चाउमीन की डिश को रेडी किया और मैं रोज वही डिश खा रहा हूँ। तो क्या वो मेरे लिए उतनी बेनिफिशियल होगी जितनी ओट्स, एग्स या फिर एक हेल्दी फूड को लेके मैं एक डिश बनाऊं? नहीं। और इसी चीज को लोग समझ नहीं पा रहे हैं और इसी चीज को लोग फ्लेक्सिबल डाइटिंग बोल रहे हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल डाइटिंग का जो मीनिंग है वो एकदम डिफरेंट है कि आप आपके फेवरेट फूड्स को भी इंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं है फ्लेक्सिबल डाइटिंग में कि रोज आप चाउमीन खाओगे। वीक में 1 या 2 बार 3 बार आप आपके फेवरेट फूड को इंजॉय कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबल डाइटिंग। लेकिन कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स या फिर कह सकते हैं कि कुछ डाइटिशियन ने इसको पूरा बदल कर रख दिया। अगर आपको फ्लेक्सिबल डाइटिंग का मीन्स समझना है तो आप एकांश तक जाके वीडियो देख सकते हो। एकांश भाई से अच्छा फ्लेक्सिबल डाइटिंग का मीनिंग कोई नहीं समझा सकता। उनका कंटेंट एकदम इस मामले में फाड़ू है। नेक्स्ट जो डाइट का टाइप है वो है जीएम डाइट प्लान। गुरुमान सर का डाइट प्लान नहीं है ये, वो तो बहुत ही ज़्यादा आगे है हम लोगों से। जीएम डाइट प्लान, इट्स फुल मीनिंग इज जनरल मोटर डाइट प्लान। इस डाइट प्लान के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल मुझे कचरा लगा। क्योंकि इस डाइट प्लान में ये क्लेम किया जाता है कि आपका 7 kg तक वेट हम 1 वीक के अंदर डाउन करवाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस डाइट प्लान के बारे में मैं आगे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही अनहेल्दी तरीका है। मीन्स आप सामने वाले क्लाइंट को पूरी तरीके से मार दोगे 7 किलो वेट कम करने के लिए, जो कि एक हेल्दी वे नहीं है। और 1 मंथ में भी मैं कहता हूँ कि ये चीज़ आप ना करें। आप नॉर्मल तरीके से वेट को धीरे धीरे रिड्यूस करने की कोशिश करें। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय आप एकदम से अपने जो वेट को ड्रॉप करते हो उससे। जो नेक्स्ट हमारा डाइट का टाइप है वो है पैलियो डाइट। पैलियो डाइट के अंदर आपको फ्रूट्स का जो कंजम्पशन है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप फिश, मीट, एग्स, चिकन और भी बहुत सारे हेल्दी फैट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। बस आपको फ्रूट का कंजम्पशन बढ़ाना है, उसको आप पैलियो डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हो। बट पिछले अगर हम कुछ समय से बात करें तो इसमें आपको फ्रूट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसमें सीजनल फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब फ्रूट्स की बात की जाती है तो अगर सीजनल फ्रूट्स आप खरीदने जाएंगे तो वो आपको थोड़े से कम कॉस्टली पड़ेंगे, बजाय आप जो फ्रूट्स को ऐसे फ्रूट्स को कंसीडर करेंगे जो सीजनल नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो सीजनल फ्रूट्स के साथ जाइए जो आपके बजट के अंदर भी हो जाएगा।
सो जो नेक्स्ट जो डाइट का टाइप है वो है इफ इट्स फिट्स इन यूर मैक्रोज, मीन्स आपके मैक्रोज में जो भी चीज फिट हो रही है वो आप खा सकते हैं, उसको आप कैलोरीज में रख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। वही जो मैं बात पहले कर चुका हूँ चाउमीन के बारे में या फिर कुछ भी ऐसे बर्गर के बारे में जो आपकी कैलोरीज या आपके मैक्रोज में फिट बैठ रहा है, बट उसकी जो क्वालिटी होगी वो उस टाइप की नहीं होगी जो हेल्दी फूड्स से आप खा रहे हो। आप मैदे की रोटी खाओगे और आप गेहूं की रोटी खाओगे, उनके मैक्रोज भी सेम कर लोगे, लेकिन उनकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस रहेगा। तो ये डाइट प्लान भी मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आप फॉलो मत करो। आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग या फिर जो जोन डाइटिंग है उस पे जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अब मैं बात करूंगा लास्ट टाइप के बारे में, जो कि है इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो कि बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इसको आपको डेली डेली नहीं करना है। मेरे हिसाब से इसको आप 15 डेज में एक बार कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि मंथ में आप 2 बार इसको कर सकते हैं। सो जिन लोगों को इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बताता हूँ। आपको मेनली 16 घंटे के गैप में खाना है, ठीक है, 16 घंटे के गैप में खाना है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आपने रात में 10 बजे फूड कंज्यूम किया, उसके बाद आपको 16 आवर्स के बाद खाना है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग आप नाइट से स्टार्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप 10 बजे सो रहे हैं और अगले दिन 8 या 9 बजे उठ रहे हैं, तो आपके 10 से 12 घंटे तो यूं ही पूरे हो गए। सो अगर आप रात को 10 बजे से इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अगले सुबह 10 बजे तक 12 घंटे और उसके बाद आपको 4 घंटे और, यानी कि 2 बजे के समथिंग आपको आपकी फर्स्ट मील लेना है, ताकि आप आपकी कैलोरीज को कट कर सको, आपका गट हेल्थ अच्छा हो सके और आप अपनी बॉडी को एक अलग फेज में जाने का मौका देते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। रात में 10 बजे या 11 बजे जब आप सो रहे हैं उसके अगले 16 घंटे बाद आपको खाना है, लेकिन आप ये डेली डेली करेंगे तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। आप इसको 15 डेज में एक बार ट्राई करें। तो गाइज ये था हमारा वीडियो। आई होप कंटेंट आपको पसंद आया हो। मैंने बहुत सारे डाइट के टाइप आपके सामने रखे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि कौन सा डाइट का टाइप आपको सबसे अच्छा लगा, जो आप आपकी लाइफ में अपना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको डाइट के टाइप्स का पता चल सके। बाय बाय।